देवता साहिब श्री नारायण जी मंदिर कोटी। इतिहास कोटी ठार। कुछ साक्ष्यों के अनुसार ज्येष्ठ बुजुर्गों के कथनों, साक्ष्य एवं तथ्यों के अनुसार मान्यता है कि देवता नारायण जी किरण से जिगाहा क्षेत्र में अपने अनुज देवता साहेब श्री रामनी नारायण जी के कथन अनुसार जिगाहा घाटी को अपने अधीन करने हेतु रोहल बयासु घाटी पर पहुंचे तो उन्हें 4 भाई महासुओं में तीसरी श्रेणी के भाई देवता साहेब श्री रघुनाथ पवासी महाराज जी सोए हुए मिले। नारायण जी ने उन्हें अपने अधीन करना चाहा, लेकिन वे नारायण जी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे एवं नारायण जी ने उन्हें धनुर्कांड करने को कहा, जिसमें नारायण देवता ने पहला तीर रघुनाथ देवता को छोड़ने को कहा। महासु देवता द्वारा तीर छोड़ा गया। वह तीर रोहल संगार घाटी में जा गिरा। कहा जाता है इसके पीछे नारायण जी की लीला थी एवं नारायण जी ने तीर छोड़ा एवं तीर सुंधागिर की जा पहुंचा तथा नारायण जी द्वारा पूरी जिगाहा घाटी में राज स्थापित किया गया। नारायण जी से हारने के पश्चात पवासी महासु जी द्वारा नारायण जी को कहा गया कि जिगाहा क्षेत्र तो आपके द्वारा जीत लिया गया है, लेकिन आपके राज में भी जिगाहा क्षेत्र में मेरा आधिपत्य होगा। यही कारण है कि जिगाहा क्षेत्र में लगभग आधे से ज्यादा गांवों में रघुनाथ महाराज जी का राज है। देवता नारायण द्वारा जिगाहा क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात महाराज अपने लिए निवास स्थान चुनने लगे, जिसमें उनका आगमन सर्वप्रथम कोटी गांव में हुआ, जिसे नारायण देवता द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में चुना गया। लेकिन कोटी में एक ठाकुर का वास था जिसे कोटी ठाकुर के नाम से जाना जाता था। उसके साथ खरशाली देवी दुर्गा माँ की शक्ति चलती थी, जो कि उस ठाकुर की कुलिष्ठ देवी थी। ठाकुर ने नारायण जी की अधीनता स्वीकार न कर देवता नारायण जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। कोटी में ठाकुर को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि वहाँ देवी माँ की शक्ति ठाकुर के साथ चलती थी। नारायण जी ने माया रची एवं वहां से भाग निकले एवं कोटी से थोड़ी दूरी पर डकवाड़ा नामक स्थान पर ठाकुर को मार गिराया तथा उसके 2 पुत्र देवता साहेब के पीछा करने लगे एवं जखनोटी हरवानी के समीप ब्यूना नामक स्थान पर ठाकुर के एक पुत्र का वध किया एवं ब्यूना से देसोटी नामक स्थान पर एक ढाक है डिनकार, जहाँ नारायण देवता ने उस ठाकुर के दूसरे पुत्र का वध किया। नारायण जी देसोटी से शाउंतर पहुँचे एवं एक रात वहाँ बिताए। शाउंतर से गोस्वाड़ी पहुँचे एवं वहाँ से जाबल पहुँचे एवं दुराचारी राजा को वहाँ से भगाकर राज स्थापित किया। देवता नारायण जी द्वारा जाबल गांव में पहुंचने पर वहां पर शासन कर रहे एक दुराचारी राजा, जो कि सिरमौर का शासक था, उसे जाबल से भगाया गया एवं वहां पर वासित देवता श्री खंडासुरी शिरकुलिया महासु जी, जो कि 4 भाई महासुओं के प्रिय वीर है, उनका आधिपत्य जाबल पर था। तो देवता नारायण जी द्वारा महासु देवता को जाबल से निष्कासित कर होंचली भेजा गया एवं महासु महाराज जी को होंचली राजगढ़ में बसाया गया। जाबल से नारायण देवता टिकरी टिकराल क्षेत्र गए एवं वहाँ नारायण देवता ने पाया कि एक ठाकुर परिवार में किसी पर्व को मनाए जाने पर बकरे का मीट बनाया जा रहा था। ठाकुर परिवार में एक गूंगा ठाकुर भी था, उसे उसके परिवार द्वारा शोटा धोने को दिया गया। जैसे ही वो ठाकुर उसे धोने लगा तो नारायण जी ने गिद्ध रूप धारण किया एवं उसके द्वारा धोए गए शोटे को पकड़ कर ले गए, जिस कारण गूंगा ठाकुर अपने घर गया तो उसे उसके परिवार द्वारा अपमानित किया गया। गूंगा ठाकुर रोने लगा। ठाकुर को रोता देख नारायण देवता साधु रूप धारण करके उसके पास गए तथा उससे सारी वार्ता की जानकारी प्राप्त की। नारायण देवता ने गूंगे ठाकुर से कहा कि तुम जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा शोटा प्रदान करता हूँ, इसे लेकर जाओ और परिवार को दे दो। ठाकुर कहता है, हे स्वामी, मैं इतनी आलोचना के पश्चात घर वालों के बीच नहीं रह सकता, कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। नारायण देवता ने जवाब दिया कि हे ठाकुर, तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगे और मैं ठहरा साधु संत, तुम मेरे साथ कहाँ रह पाओगे। गूंगा ठाकुर जिद पर अड़ गया। तो नारायण जी ने उसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो जाओ और ये शोटा जाकर परिवार जनों को दे आओ और उनसे अपने लिए संपत्ति में हिस्सा करवाओ। ठाकुर ने ऐसा ही किया। उसने नारायण जी के कथन अनुसार हिस्से में चिरगांव दोबरी मांग ली तथा कालगापाटन नामक पर्वत मांग लिया। तभी से कालगापाटन नारायण जी के पर्वत के नाम से जाना गया। नारायण जी ने ठाकुर को कोटी में कोटी ठाकुर का स्थान प्रदान किया एवं कोटी ठाकुर की पत्नी के साथ विवाह करवा दिया एवं कोटी ठाकुर की कुलिष्ठ देवी दुर्गा माता को गूंगे ठाकुर को सौंप दिया। कोटी ठाकुर के राजकोष को पाताल में मिला दिया तथा वहां एक तालाब का निर्माण किया, जिसे कोटी ठार के नाम से जाना गया। नारायण देवता ने कोटी ठार का निर्माण करके वहां दिव्य जल में अपने अवरूप को छोड़ दिया तथा जाबल चले गए। नारायण जी के अवरूप ने कोटी ठारी से जन्म लिया तथा नारायण जी के आदेशानुसार चरोटी में मिस्त्री समुदाय के वर्ग में निवासित हुए। चरोटी नारायण जी देवता साहेब श्री जेठू नारायण जी के सभी भेद करते हैं, केवल एक भेद कम है। चरोटी के नारायण देवता जाबल नारायण जी के समान मृगाल बाघ की खाल पर विराजते हैं। देवता साहिब श्री जेठू नारायण जी ने टिकरी टिकराल क्षेत्र से नाथ को लाया, जिसे नाथ श्रेणी से हटाकर बजंत्री की श्रेणी दे दी एवं अपने मुख्य एवं सबसे बड़े स्थान कोटी में बसाया। तभी से बजंत्री वर्ग नाथ शब्द के कारण अपनी खानदानी को नथ्यान लिखते हैं। मान्यता है कि कोटी ठार सबसे ज्येष्ठ है तथा जिगा क्षेत्र में कोटी नारायण जी का सबसे बड़ा स्थान है। कहा भी गया है, जेठा कोटी कांछा जाबल। कहा जाता है कि कोटी में जैसे ही ठाकुर वंश बढ़ने लगा तो कई ठाकुर गण हो गए। कुछ समय के पश्चात उन सभी ठाकुरों के कुल में एक परिवार में संतान सुख नहीं था, तो वह ठाकुर हनोल देवता साहेब श्री महाशिव बोठा महासु जी, जो कि 4 भाई महासुओं में दूसरी श्रेणी के भाई है, उनके दरबार गया तो उसे महासु देवता द्वारा एक चिन्ह दिया गया एवं कहा गया कि जाओ और इसे अपने घर में व्यवस्थित करो। इस चिन्ह में मैं स्वयं वास करूंगा एवं तुम्हें संतान सुख मिलेगा। ठाकुर के साथ महासु देवता हनोल के साक्षात अवरूप श्री महाशिव बोठा महासु जी कोटी आए तथा नारायण भूमि कोटी में राज स्थापित किया।
महासू महाराज जी पालकी पलगी को नहीं मानते हैं, केवल नाम मात्र पालकी है, बाकी इनका डोरिया ही है। देवता साहेब श्री महाशिव बोठा महासू महाराज जी ठाकुर कुल में अवतरित हुए हैं तथा देवता साहेब श्री महाशिव बोठा महासू जी हनोल के साक्षात अवरूप है। महासू देवता के कोटि में बसने के पश्चात नारायण देवता ने ठाकुरों को चिरगांव दोगरियों में बसा दिया। कुछ तथ्यों के हिसाब से कहा जाता है कि नारायण देवता यह नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा बसाए गए ठाकुर उनके अलावा किसी और देवता को उनसे अधिक मान्यता दे, इसी कारण नारायण जी ने ठाकुरों को चिरगांव में बसा दिया। कुछ तर्क इस प्रकार भी है कि देवता नारायण जी जिनका साम्राज्य सुंधा गिरती तक फैला था, तो चिरगांव को अपने अधीन करने के लिए जखनोटी के देवता सुंधा को अपने अधीन करके अब जाक महाराज जी चिरगांव की ओर बढ़ रहे थे एवं एक और बठोलीगढ़ के सम्राट देवता साहेब श्री नाग साहेब पेजा संडासू को अपने अधीन करके चिरगांव की ओर बढ़ रहे थे। तो दोनों महाशक्तियों को रोकने के लिए नारायण जी ने ठाकुरों को चिरगांव में बसा दिया, जिससे कोटी गांव वीरान हो गया एवं महासू देवता की देखरेख एवं देवी दुर्गा माता की देखरेख तथा कोटी ठार को संभालने हेतु अपने लानकुड़ा वीर जी को आदेश दिया। कहा जाता है कि क्वाल्टार से आते हुए लानकुड़ा वीर जी ने क्वाल्टर के घरेटों को अपने साथ लाया, घरेटों ने अपने साथ लाया। इस प्रकार लानकुड़ा वीर जी भेतियानी में बस गए तथा क्वाल्टार से लाए हुए क्वाल्टो घरेटों को कोटी महासू देवता देवी दुर्गा माता एवं कोटी ठार को संभालने हेतु कोटी भेज दिया। इस प्रकार कोटी में क्वाल्टो का वास हो गया। नारायण जी ने उन्हें भी वही श्रेणी प्रदान की जो श्रेणी ठाकुरों को प्राप्त थी। नारायण जी ने क्वाल्टो को रावत श्रेणी दी एवं नारायण जी के अब 2 रावत कहलाए ठाकुर तो थे ही, अब क्वाल्टे भी इस श्रेणी में आ गए। नारायण जी ने पेखा से एक नन्हे शिशु को गानिक को लाया एवं कोटी सरु में नहलाया, जिस सरु में कोटी ठार का दिव्य जल एकत्रित होता था एवं माने की शुरुआत कोटी से होती थी एवं कोटी में छोटा माना मनाया जाता था, जो कि आज भी मनाया जाता है। माने में रावतों का बकरा लगता है, जो कि क्वाल्टा एवं ठाकुर दोनों रावत मिलकर पैसे जोड़कर फाग द्वारा लाते हैं एवं कोटी ठार से पूजा का सामान लगता है, जिसे क्वाल्टा रावत कोटी से पैदल चलकर जाबल पहुंचाते हैं तथा क्वाल्टों का घी का लोटा लगता है। दोनों क्वाल्टा रावत तथा ठाकुर रावत के पहुंचने पर माना शुरू होता है। जय देवता श्री जेठू नारायण जी, जय देवता श्री महाशिव बोठा महासू जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ कोटी ठार, मुकुट फोल्डेड हैंड्स।